हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर निमेश बोल रहा हूँ। मैं एक पीडियाट्रिशियन हूँ और एक पीडियाट्रिक क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट भी हूँ। आज हम एक ऐसे विटामिन के बारे में बात करेंगे कि वो आपको धूप में खड़े रहने से ही मिल जाएगा। अगर आप 10 से 30 मिनट धूप में खड़े रहते हो तो आपको विटामिन मिल जाएगा। इंडिया में इतनी सारी धूप है, फिर भी ये बहुत ही कॉमन है इंडिया में। आप समझ ही गए होंगे मैं विटामिन D3 के बारे में बात कर रहा हूँ। जब आप सनलाइट में खड़े रहते हैं तो सूरज की किरणें होती है, उसमें अल्ट्रा वायोलेट रेज होती है। वो आपकी चमड़ी पे जब गिरती है तो आपकी चमड़ी के अंदर एक 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल होता है, वो कन्वर्ट होकर प्री विटामिन डी बन जाता है। वही प्री विटामिन डी बाद में लीवर और किडनी के द्वारा पास होके अल्टीमेटली विटामिन D3 के एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होता है। इसको 125 डाईहाइड्रोक्सी विटामिन डी भी बोलते हैं और यही एक्टिव फॉर्म बॉडी में यूज भी होता है। सनलाइट को कितना एक्सपोजर चाहिए आपको दिन में, वो डिपेंड करता है। गर्मी के मौसम में आपने अगर बहुत कपड़े नहीं पहने हैं तो 10 से 30 मिनट इनफ है प्रॉपर विटामिन डी के लिए। ठंडी के मौसम में थोड़ा ज़्यादा खड़ा रहना पड़ेगा। आपका स्किन कलर कौन सा है? डार्क कलर वाले स्किन वाले जो लोग होते हैं उसको ज़्यादा खड़ा रहना पड़ता है, क्योंकि उनकी चमड़ी की विटामिन D3 को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी कम होती है। ओल्ड एज वालों की स्किन की कैपेसिटी मतलब सेंसिटिविटी कम होती है, तो उनको भी ज़्यादा खड़ा रहना पड़ता है। आप दुनिया के कौन से हिस्से में रहते हो उसके ऊपर भी विटामिन डी की एब्जॉर्प्शन सनलाइट के ऊपर डिपेंड करती है। ठंडे इलाके में ज़्यादा खड़ा रहना पड़ेगा, गर्म इलाकों में कम रहना पड़ेगा। अब हम बात करेंगे विटामिन डी की डेफिशिएंसी मतलब उसके कमी के होने वाली बीमारी के बारे में। विटामिन D3 कैल्शियम और फॉस्फोरस के एब्जॉर्प्शन के लिए बहुत ही ज़रूरी है, तो मेन प्रॉब्लम भी वहीं पे होती है। और कैल्शियम सबसे ज़्यादा होता है हड्डियों में, दांत में, मसल्स में, तो ये सब बहुत कॉमनली इन्वॉल्व होता है। हड्डियों की बात करें तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से खास करके बच्चों में रिकेट्स नाम की बीमारी होती है। वो क्या होता है कि हमारी हड्डियों का जो एंड होता है वो हड्डी का ग्रोइंग पार्ट होता है, तो जब विटामिन डी की डेफिशिएंसी होता है तो बोन ग्रोथ में डिफेक्ट आती है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, लेकिन डिटेल में ना जाके अगर हम सोचे तो बोन ग्रोथ में डिफेक्ट होती है, बोन पेन होता है, बोन कर्व हो जाता है, हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड होती है वो भी कर्व्ड हो जाती है। बार बार फ्रैक्चर होने की हमारी इंटेंसिटी बढ़ जाती है, थोड़े ही ट्रॉमा से हमको फ्रैक्चर हो जाता है। विटामिन D3 की कमी के कारण फटीग मतलब आपको थकान ज़्यादा होती है, काम करने में मज़ा नहीं आता, आप सोते रहते हो, सो के उठते हो तो आपको बहुत फ्रेश नहीं लगता। तो वीकनेस और फटीग बहुत ही कॉमन है विटामिन D3 की डेफिशिएंसी के साथ। विटामिन D3 और हमारे मूड के ऊपर भी एसोसिएशन देखा गया है। विटामिन D3 की डेफिशिएंसी के अंदर आपके मूड स्विंग्स होते रहते हैं, कभी खुशी कभी गम, वैसा ही माहौल रहता है। विटामिन D3 हमारी इम्यूनिटी के लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो विटामिन D3 की डेफिशिएंसी में आपकी इम्यूनिटी कम हो जाती है, मतलब कि आपको बार बार इन्फेक्शन लगता है, बच्चा बार बार बीमार पड़ता है, बार बार सर्दी खांसी हो जाता है, तुरंत बीमार पड़ जाता है। जब बीमार पड़ता है तो जल्दी ठीक नहीं होता। इसी की वजह से आपको अगर कभी चोट लगी हो तो वुंड हीलिंग मतलब जो घाव है उसको भरने में भी रेगुलर से ज़्यादा टाइम लगता है। विटामिन D3 हमारे हेयर के प्रॉपर ग्रोथ के लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी में हमारे जो बाल हैं वो पतले होने लगते हैं, रूखे होने लगते हैं, कम होने लगते हैं, और बहुत ही सीवियर डेफिशिएंसी हो तो बाल झड़ भी सकते हैं। तो विटामिन D3 की डेफिशिएंसी होने के चांसेस किन लोगों में ज़्यादा है? अभी हमने देखा कि जिनकी डार्क स्किन हो उसकी सेंसिटिविटी कम होती है, ओल्ड एज हो उनकी सेंसिटिविटी कम होती है, तो उनको विटामिन D3 की डेफिशिएंसी होने के चांसेस ज़्यादा है। अगर आपको कोई आंतड़े की बीमारी है, एब्जॉर्प्शन की बीमारी है, तो विटामिन D3 का बॉडी में से एब्जॉर्प्शन ही कम हो जाएगा, तो आपको विटामिन D3 की डेफिशिएंसी हो सकती है। मेडिकल कंडीशंस में हो सकती है। अगर आप कोई दवाइयाँ ले रहे हैं उससे विटामिन D3 का एब्जॉर्प्शन कम हो रहा है तो उससे भी विटामिन D3 की डेफिशिएंसी हो सकती है। आप अगर ऐसे कपड़े पहनते हैं, आपकी अगर जॉब ऐसी है कि आप बाहर सनलाइट में जाते ही नहीं हैं, उससे विटामिन D3 डेफिशिएंसी होने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं। विटामिन D3 के सोर्सेज क्या हैं, मतलब हमको विटामिन D3 कहाँ से मिलेंगे? इतना वीडियो देखने के बाद आप समझ गए हो कि विटामिन D3 का मेन सोर्स होता है सनलाइट। तो सनलाइट में खड़े रहना बहुत ही ज़रूरी है। हो सके तो 10 बजे से 3 बजे का टाइम सबसे बेस्ट होता है। इस टाइम के दरमियान विटामिन D3 का एब्जॉर्प्शन चमड़ी से जब से ज़्यादा होता है, आपको सबसे ज़्यादा विटामिन D3 मिलता है। सीजन कौन सी है उसके हिसाब से आपको थोड़ा कम ज़्यादा लाइट में खड़े रहना पड़ सकता है। दूसरा होता है डाइट रिसोर्सेज, मतलब हमको कैसी चीज़ों से विटामिन D3 मिलता है। तो फैटी फिश होती है, सालमन, ट्यूना, इस तरह की फिश में विटामिन D3 ज़्यादा मिलता है। एग योग, अंडे में हमको विटामिन D3 मिलता है।
45 फूड्स इंडिया में कम देखने को मिलता है, लेकिन फॉरेन में कुछ चीज़ें होती हैं जैसे चीज़ हो गया, बटर हो गया, तो गवर्नमेंट के रेगुलेशन के हिसाब से आप सब कंपनियों को इन सब चीज़ों को बनाते हुए विटामिन D3 डालना होता है ताकि विटामिन D3 की डेफिशिएंसी ना हो। इंडिया में ऐसा कम देखा गया है। कॉड लीवर ऑयल एक तरह की मछली होती है, उसके लीवर के ऑयल में भी विटामिन D3 बहुत सारी मात्रा में पाया गया है। डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, मतलब कि आपको विटामिन D3 की डेफिशिएंसी है ऐसे कैसे पता चलेगा। विटामिन D3 की डेफिशिएंसी पता चलाने के लिए एक तो सिम्टम्स है, मतलब अगर आपको ये सब तकलीफें दिख रही हैं तो हो सकता है कि आपको विटामिन D3 हो, लेकिन आप डॉक्टर ने ये नहीं जान सकते। तो आप अपने रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर को दिखाएं। एक छोटा सा सिंपल सा ब्लड टेस्ट से आपको डेफिशिएंसी है कि नहीं वो जान सकते हैं। ट्रीटमेंट आप समझ ही गए होंगे कि मेन ट्रीटमेंट है सनलाइट में खड़े रहना और जिन जिन चीज़ों से हमको विटामिन D3 मिलता है वो लेना। तो ये दो चीज़ करके आप विटामिन D3 की डेफिशिएंसी से बच सकते हैं। बहुत एक्सट्रीम कंडीशन में अगर आपको विटामिन D3 की डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है तो आप दवाई भी ले सकते हैं। उसका डोज मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि कई लोग खुद विटामिन D3 देने लगते हैं। और पिछले साल मैंने 2 पेशेंट ऐसे देखे हैं जिनको खुद विटामिन D3 लेने की वजह से विटामिन D की साइड इफेक्ट हुई है। कोई भी विटामिन साइड इफेक्ट के बगैर होता नहीं है। तो मैं खुद इस चैनल पे डोज बताने के बहुत खिलाफ हूँ, तो हम डोज नहीं बताएंगे। आपको अगर अपनी डेफिशिएंसी है तो आप अपने रजिस्टर्ड मेडिकल क्वालिफाइड प्रैक्टिशनर के पास जाइए, वो सिंपल तरीके से सिंपल दवाई देके आपको विटामिन D3 की डेफिशिएंसी से बचा सकता है। हाँ, लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर बताऊंगा कि इंडियन गवर्नमेंट के नए रूल के हिसाब से, क्योंकि इंडिया में विटामिन D3 की डेफिशिएंसी बहुत कॉमन है, तो नए रूल के हिसाब से हर पैदा हुए बच्चे को, चाहे वो किसी भी एज का हो, वेट का हो, उसको विटामिन D3 600 यूनिट पर डे देना है 1 साल तक। ये बात को खास ध्यान रखें। अगर आपका बच्चा 1 साल से छोटा है और उसको अगर विटामिन D3 नहीं चल रहा है तो अपने रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर को मिलिए और विटामिन D3 चालू कराइए, क्योंकि ये रिकमेंडेशन है। तो इसी के साथ आज का वीडियो खत्म करते हैं। खुश रहिए, हेल्दी रहिए और धूप में खड़े रहिए।